सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दिस इज जो थिंग्स एट फन एंड हंड्रेड। तो आज हमारे वीडियो में बात करने वाला है 3 फॉर्म्स ऑफ राइटिंग अ ग्रेट ऐसे। क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब ऐसे लिखते हैं तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेशन होना चाहिए, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग टू मिडल, द मेन थीम एंड द नेक्स्ट कंक्लूजन पार्ट। 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम कोई ऐसे लिखें, क्योंकि वो चेकर भी वो भी बहुत हज़ारों लाखों पेपर्स ऑलरेडी चेक करके बैठे हुए हैं, तो उनका इतना टाइम नहीं है कि कुछ भी ऐसे लिखा रहेगा और वो चेक कर लेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें नोटिस करने बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमें केस स्टडी लेते हैं, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। For example, you are an 18 years old boy and now your parents had decided you to gift a car, right, on your 19th birthday. For example, आप 18 साल के होने वाले और आपके पेरेंट्स आपको कोई नई बाइक या कोई नई कार देने वाले, तो उन्होंने फिर आपको प्रॉमिस किया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, राइट। बट उनका पॉइंट सिंपल है कि आप अगर स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओगे, अच्छी तरह से पास होगे, तो ये आपको वो चीज़ मिलेगी। करते हैं, उसमें एक पॉइंट सिंपल होता है पेरेंट्स। अगर आपने ये चीज़ की तो आपको ये चीज़ मिलेगी, नहीं की तो नहीं मिलेगी। किसी चीज़ के होने या नहीं होने पर हमें वो चीज़ मिलती है। तो इस फॉर्म को हम ब्रीवरी भी बोल सकते हैं। ब्रीवरी मतलब रिश्वत। तो उसमें फिर आपको एक स्पोर्ट्स कार देने का प्रॉमिस होता है जो कि ब्रीवरी है। तो सुबह उठ के जैसे ही आप जाते हो, गैरेज का गेट खुलते हो, वैसे ही आपको दिखता है पाइल ऑफ जंक। पाइल ऑफ जंक मतलब कार के पार्ट्स तो है सारे, बट सारे बिखरे हो, तो वो एक पाइल ऑफ जंक होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक्स, एक्सेलरेटर्स, गियर्स, टायर व्हील्स एंड बॉडी पार्ट्स एंड अदर एसेसरीज। और फिर आपको मिलती है स्टीयरिंग व्हील। लाइक व्हाट इज दिस? तो स्टीयरिंग व्हील को आप हाथ में लेकर पूरी तरह से शॉक हो चुके हैं, आपका पूरी तरह से मानसिक संतुलन टूट चुका है। अरे ये क्या हो गया, स्पोर्ट्स कार मिलती है, ये क्या है? सो इट्स पॉसिबल। तो जैसे आप शॉक में आप जैसे पीछे मुड़ते हैं, लाइक मेरे पीछे तो कोई नहीं, तो आप जैसे पीछे मुड़ते हैं, आपके पीछे आपके पेरेंट्स खड़े स्माइल देते हैं, यस वी आर प्राउड ऑफ यू सन। फिर आपको पूछते हैं डू यू लाइक इट? मतलब ये देखो आयरनी, तो देखो सीन की, आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है, पूरी चीज़ें टूटी और बिखरी पड़ी है और वहाँ पे आपको पूछा जा रहा है डू यू लाइक इट? सो व्हाट विल योर आंसर? स्टॉप दिस वीडियो एंड कमेंट। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि अरे ये क्या है, मतलब इट इज़ नॉट। So he then suddenly asked, "What is it?" So the parents answered, "It's a sports car." So doesn't it? So the son said, "It doesn't looks like it." मतलब वो स्पोर्ट्स कार तो है, पर फिर वो बेटा बोलता है अरे ये तो वैसे दिखी नहीं रही है जैसी स्पोर्ट्स कार होती है एक्चुअली। फिर वो बेटा बोलता है दिस इज अ जंक हीप, मतलब कचरे का ढेर पूरा मुझे ला के दे दिया है, अब इसको क्या करना है? सो डैड एंड मॉम सेड दिस इज अ स्पोर्ट्स कार एंड यू हैव टू यूनाइट एंड रीयूनाइट ऑल द पार्ट्स एंड यू हैव टू जॉइन इट इन अ स्पोर्ट्स कार। मतलब हमने तुमको पार्ट्स तो दे दिए, हमने तुमको सारी एक्सेसरीज ला के दे दी, बट उसको कैसे एक समय पे जोड़ना है और उसको कैसे प्रेजेंट करना है लाइक अ स्पोर्ट्स कार, इट्स योर ड्यूटी नाउ। खुद भी तो कुछ कर लो, पेपर मार्क्स करने से जोड़ना होता है। तो स्पोर्ट्स कार को पूरी तरह से जोड़ना इज हिज ड्यूटी नाउ। सो जस्ट द सेम केस हैपेंस इन ऐसे राइटिंग। फॉर एग्जांपल हमारे जो ऑथर भी है जिन्होंने बुक लिखी है, एक सेकंड में, तो जिन्होंने बुक लिखी है ऐसे राइटिंग मेड इसी, मैंने इसी बुक से ये पढ़ा है। तो वो हमारे ऑथर का नाम है स्टीफन मैक्लैरन। स्टीफन मैक्लैरन ने ये बुक लिखी है। उसमें उन्होंने बताया कि जब उन्होंने कोई आपने किसी कॉलीग्स को और स्टूडेंट्स को पूछा दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर, स्टॉप दिस वीडियो एंड आंसर। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर? सो सबने कहा इट इज अ गुड फ्यूचर, वी थिंक अबाउट द फ्यूचर एज अ ब्राइट फ्यूचर, एज अ गुड फ्यूचर। सो बट उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बना के रखी थी, तो उन्होंने ऑथर को कहा, जैसे कि हम टीचर्स को कहते हैं कि हमने लिख तो लिया है, पढ़ लो, तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो ये ऑथर भी हमारे टीचर रहते, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था, ज़्यादातर टीचर्स ही ऑथर रहते हैं, बट इन मोस्ट केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, इन मोस्ट केसेस। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पूछा कि आपका एक ऐसे टॉपिक है द फ्यूचर, इस पे कल ऐसे लिख के लाना। फिर नेक्स्ट डे वो ऐसे लिख के लेके जाते हैं वो स्टूडेंट्स। फिर उसमें उन्होंने दिखाया कि फिर ऑथर ने बिना ऐसे का फोल्डर ओपन किया, उन्हें पूछा कि आप बताओ व्हाट्स इन इट। सो द स्टूडेंट सेड इट्स द फ्यूचर ऐसे। सो ये फ्यूचर के बारे में ऐसे है और उसमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो ऑथर ने पूछा कि इसमें इन्फॉर्मेशन तो है बट उसमें है क्या? बिना ओपन किया आप बताओ कि आपने क्या लिखा है। अब अपने जैसे कोई लिखा तो क्या, सब जगह से सर्च करके इधर उधर से लिख लिया, ऐसे प्रेजेंट लिख लिया, प्रेजेंट कर दिया, बट इट्स नॉट वर्थ इट। तो इधर उधर से सब जगह से लिख लिया, ऐसे प्रेजेंट कर दिया। तो इसमें ऑथर का क्लियर एंड क्लियर पॉइंट था कि आपने उसमें लिखा क्या है, व्हाट द फ्यूचर अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर। तो उनका आंसर क्या होता है? उन्होंने सिंपल कहा आई डोंट नो बिकॉज शी एक्चुअली डोंट नो दैट व्हाट शी थिंक्स अबाउट द फ्यूचर। फिर इसमें उन्होंने फोल्डर निकाला और उसे ओपन करके दिखाया। तो ऑथर ने पूछा, ऑथर ने फोल्डर ओपन करने के पहले पूछा व्हाट्स इन द फोल्डर। सो शी टोल्ड दैट देयर आर द फॉर्म्स ऑफ ऐसे एंड द टाइप्स। उसमें ऐसे के फॉर्म्स और टाइप्स है जिसमें कि आपने हमें ढूंढ के लाने बोला था, लिख के लाने बोला था, हमने लिख लिया। तो फिर उन्होंने पूछा बट उसमें है क्या? सो शी वाज टोटल कंफ्यूज। और ऑफ कोर्स टेम्परेचर तो ऊपर जाएगा भाई, इतने क्वेश्चन कोई भी पूछता है तो कोई आंसर नहीं देता, बट क्वेश्चनिंग इज द की। सो इसमें फिर द नेक्स्ट सीन कम्स। तो फिर वो जब फोल्डर रख के टेबल पे अपने पूरा फोल्डर पलटा लगे और ऑथर को दिखाया, ये देखो 10-20 पेज के नोट्स है, इतने सारे मेहनत करके मैंने रात भर जग के जो बनाया है। तो रात भर जग के जो बनाए हुए वही 10-20 पेज के नोट्स। ने क्लियर एंड क्लियर कहा व्हाट यू हैव गॉट इज अ पाइल ऑफ जंक। मतलब जो आपको मिला है, जो आपने लिखा है, जो आपने इतना रिसर्च करके सब किया है ना, वो पाइल ऑफ जंक। क्योंकि अगर आप स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अगर आप समराइज नहीं कर सकते, देन इट्स टोटली फाइल ऑफ जंक। तो इसमें भी हमें क्या सीख मिलती है? इसमें हमें ये चीज़ मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ को पहले समराइज फॉर्म में हमारे माइंड में होना चाहिए। जैसे मैंने ये वीडियो बनाया ऐसे राइटिंग के पॉइंट्स, तो मेरे माइंड में क्लियर स्टोरी थी कि पहले क्या करना है, उसके बाद कौन से पॉइंट देना है और कंक्लूड कैसे करना है। तो द सेम थिंग हैपेंस इन दिस केस। फिर हमारे ऑथर ने उससे पूछा कि बट इसमें है क्या, मतलब आपने सर्च क्या किया है क्या? उन्होंने कहा मैंने न्यूज़पेपर्स, गूगल और इधर उधर सर्च इंजन से बहुत सारे चैनल से ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया और वहाँ से लिखिए, जस्ट एज अ थिंग एज वी डू। तो उसके बाद फिर ऑथर ने कहा कि बट व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? ऑथर का क्लियर क्वेश्चन था, आप ढूंढ के रहे हो। जब तक आपको यही नहीं मालूम कि ढूंढना क्या है, चाहिए क्या, तो फिर तब तक तो कुछ नहीं मिलना। तो जब ऑथर ने पूछा व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, उनका भी आंसर क्लियर था, आई डोंट नो। क्योंकि अब उन्हें तो पता ही नहीं था, तो टॉपिक के बारे में सर्च करा द फ्यूचर एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर। 2000 बहुत ही ब्रीफ टॉपिक है, उसमें बहुत सारे वास्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें कोई भी एक दो प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स पकड़ के हमें उसके ऊपर काम करना। मैंने क्लियर कह दिया विदाउट अ क्लियर आइडिया, विदाउट अ क्लियर विजन, दिस इज अ टोटल पाइल ऑफ जंक। बिकॉज जब पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, आप रेलवे स्टेशन में जाके बोल दो कि कहीं भी जाना है तो कहीं भी भेज देंगे, फिर आप कहीं नहीं जा पाओगे।
Actually, you need a destination that proper at which place you want to go. Every time you take a step out of your house, you should have a proper vision that where we have to go. So, say writing में भी सेम थिंग, जब भी हम कोई भी चीज़ करें ऐसे लिखते हैं हमें प्रॉपर विजन होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है, उसके बारे में कैसी इन्फॉर्मेशन देनी है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। एज अ पाइल ऑफ जंक, जैसे कि हमारे कार के बहुत सारे पार्ट्स थे और वो बहुत सारे पाइल ऑफ जंक हो गए थे, तो स्टेप बाय स्टेप फिर उन्हें एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, उन्हें एक एक पार्ट्स को आगे पीछे लगाना है। अगर पीछे के पार्ट्स को आगे लगा दिए तो भी कार नहीं चलना। तो इट जस्ट एज द ऑर्गेनाइजिंग मैटर्स। एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, राइट? वो कार बनाने के लिए भी पहले हमारे माइंड में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए दैट व्हाट टाइप ऑफ कार यू हैव टू मेक। स्पोर्ट्स कार भी हो सकती है, नॉर्मल कार भी हो सकती है, या चीप कार भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल आप एक जिक्सॉ पजल सॉल्व करें, बट आपके माइंड के आगे क्लियर पिक्चर ही नहीं है कि वो जिक्सॉ पजल सॉल्व कैसे करना है, वो बनने कैसे वाला है, आखिर में सॉल्व होने के बाद वो दिखने कैसे वाला है, तो फिर आप सॉल्व करोगे नहीं, आप सॉल्व नहीं करो, क्योंकि हमें क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उसका शेप कैसा है। द एंड गोल इज व्हाट। सो द सेम हमारे टीचर्स और जो ओवरवर्क एसएससी वर्कर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत सारे पेपर्स चेक कर लिए होते हैं, लाखों करोड़ों लोगों के वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं आज तक, और लाखों करोड़ों लोगों के और देख रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी ना पता है कि किसने क्या लिखा है, किसका आइडिया क्या है। वी हैव टू क्लियर आवर आइडिया इन फ्रंट ऑफ दैट। हमें हमारे आइडिया को उनके सामने एक्चुअल में प्रेजेंट करना है बाय स्टेप थिंकिंग। तो ऐसा चलेगा ना, फिर उन्हें समझ नहीं आएगा कि स्टूडेंट आखिर में बोलना क्या चाहता है। व्हाट आर द थॉट्स ऑफ योर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट टॉपिक्स। द पर्पस ऑफ एन एसे इज टू एस्टैब्लिश अ क्लियर केस एंड प्रूव इट। मतलब अगर आपको किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखना है ना, तो पहले आपको एक केस स्टडी लेनी है। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल या फिर मैंने उसमें एक्चुअल में आखिरी में जाके प्रूव किया दैट ऑन व्हाट बेसिस आई वाज सेइंग, राइट? तो उसमें आपको पहले एक्चुअल में केस स्टडी लेनी है, फिर आपको एक्चुअल में उसका एक्सप्लेनेशन देके फिर उसे प्रूव करके दिखाना है दैट सी दिस इज द पॉइंट एंड दीस आर द थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू से इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। एग्जांपल किसी भी ऐसे में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बट हमें वो बहुत सारे 100-200 आइडियाज नहीं लेने, हमें कोई भी 2 से 3 आइडियाज लेने, हमें उसे प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल आप फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो, उसमें भी आप कोई एक आइडिया ले सकते हो, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस। तो पहले कौन सी गैसेस थी, आज कौन सी है, और आगे हमारी कौन सी गैसेस और एमिट हो रही है, और कौन सी गैसेस और रहने वाली है, और उनसे हमारे एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट होने वाला है, ये सारी चीज़ें आप एविडेंस के साथ दे सकते हो। तो क्या लिया, केस स्टडी लिया और उसे प्रूव किया। सेकंड केस आप ले सकते हो एआई का, जो भी एकदम न्यू और मोस्ट ट्रेंडिंग है। सो एआई में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एआई में पहले भी तो बहुत कुछ आ चुका है, कंप्यूटर, हमारे फोन्स, हमारे लैपटॉप, ये सारी चीज़ें भी एआई ही है। एक तरह से अगर हम देखें तो ये सभी एआई में ही आता है। बट जो आज का जो हमारा एआई है वो मॉडर्न हो चुका है, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड वो सारे काम एक्वायर करें, तो उस पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर कर सकते हो। आप ये चीज़ शेयर कर सकते हो कि फ्यूचर में एआई का स्कोप क्या है, उसके कौन सी जॉब रहने वाली है और कौन सी जॉब जाने वाली। बहुत सारे लोग इस पे भी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और उन्होंने इस चीज़ पे भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर। तो इसके बाद हमारे थर्ड टॉपिक हो सकता है दैट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर। फॉर एग्जांपल ऑयल के प्राइसेस राइज हो रहे हैं, पूरे यूरोप में जो गैस की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आ रही है। अभी जो प्रॉब्लम ऑफ फंडिंग विंटर है वो भी आ रहा है इस वजह से, क्योंकि वॉर में बहुत सारे खर्चे हो चुके हैं। लास्ट में मैं पॉइंट्स कंक्लूड करते हुए, तो इसमें लास्ट हमारा पॉइंट है द स्किल्स। योर स्किल्स आर एज इंपॉर्टेंट एज योर आइडियाज एंड टैलेंट एंड नॉलेज। आपके आइडिया, टैलेंट और नॉलेज की जैसे आपकी स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हेरिडिटरी नहीं होती, वो प्रैक्टिस से आती है। वो प्रैक्टिस से ही आती है और उसमें टाइम लगता है उसे स्किल्स को डेवलप करने में। तो वो भी उतनी इंपॉर्टेंट जितने कि हमारे आइडियाज, हमारी नॉलेज, हमारी रिसर्च और हमारा टैलेंट, क्योंकि स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डेवलप की जाती है। इट्स नॉट अ वन डे टास्क। सो इसमें हमारे 3 क्लियर पॉइंट्स हैं। नंबर 1, द पर्पस ऑफ एन एसे इज टू एस्टैब्लिश अ केस स्टडी एंड देन प्रूव इट। कोई भी केस स्टडी लो और फिर उसको प्रूव करो। नंबर 2, द एसे इज नथिंग बट द आइडिया सपोर्टेड बाय एविडेंस। ऐसे कुछ और नहीं होता है, जबकि जो आपके आइडियाज है वो एविडेंस के साथ आपने सपोर्ट किया, प्रेजेंट किया, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एन एसे। नंबर 3 पॉइंट, द एबिलिटी टू राइट अ गुड एसे इज एज इंपॉर्टेंट एज योर नॉलेज एंड योर आइडियाज। आपकी नॉलेज और आइडिया से जितनी आप जो कि एबिलिटी रिक्वायर्ड होती है टू राइट अ गुड एसे इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, आपके आइडियाज और नॉलेज के साथ साथ वो एबिलिटी भी बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इससे भी बहुत सारे जो भी आपके ओपिनियंस और व्यूज है वो भी कमेंट करना, जिससे कि मैं और सीखूँ और अपने वीडियोस की क्वालिटी और उसको इंप्रूव करूँ। एंड एट लास्ट कीप गोइंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।